नमस्कार। आज हम आचार्य चाणक्य के सदियों पुराने ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने जीवन को एक युद्ध क्षेत्र की तरह क्यों देखा, जहां हर एक फैसला बहुत मायने रखता है। तो चलिए इस युद्ध क्षेत्र में जीत हासिल करने के गुर सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बुलावे, कुछ दावतें असल में जिंदगी के सबसे बड़े जाल हो सकते हैं। यही सवाल आज की हमारी इस पूरी चर्चा की नींव है। यह हमें तैयार करता है कि कैसे हर कदम सतर्क होकर रखना चाहिए। और यहीं पर चाणक्य का वो मूल सिद्धांत सामने आता है, दूरदर्शिता। मतलब खतरे को आने से पहले ही भांप लेने की काबिलियत। ये एक ऐसा गुण है जो हमें कई कई बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है। तो चलिए सीधे चाणक्य की पहली और सबसे बड़ी चेतावनी को समझते हैं, और वो ये है, जीवन एक युद्ध है। इसका क्या मतलब है और ये आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चाणक्य का दर्शन बिल्कुल साफ है। जीवन एक रणनीतिक युद्ध क्षेत्र है और उनकी ये 7 चेतावनियां, समझिए कि इस युद्ध क्षेत्र में रास्ता दिखाने वाला एक नक्शा है। ये हमें उन जालों से बचाने के लिए बनाई गई हैं जो किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। चलिए अब चेतावनियों के पहले सेट की ओर बढ़ते हैं। ये उन खतरों पर केंद्रित हैं जो दूसरे लोगों और बाहरी हालात से पैदा होते हैं। पहली जगह जिससे बचने की सलाह दी गई है वो है एक ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का घर। ये एक दोस्ताना निमंत्रण के भेष में एक मनोवैज्ञानिक जाल होता है, जहां मीठी मीठी बातों के पीछे का असली मकसद सम्मान को ठेस पहुंचाना होता है। देखिए, ये कोई आम दावत नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है। दुश्मन अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलाता है, अपनी शान शौकत दिखाकर किसी को छोटा महसूस कराने के लिए। वो बातों बातों में कमजोरियों को टटोलता है, ये जानने की कोशिश करता है कि दुखती रग कौन सी है। मतलब असली मकसद तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना और आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देना होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आत्मरक्षा और आत्मसम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अब अगली चेतावनी, ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा सामाजिक दायरा भी हो सकता है, जैसे कोई टॉक्सिक वर्कप्लेस, कोई पारिवारिक समारोह या दोस्तों का ऐसा ग्रुप जहां लगातार नीचा दिखाया जाता हो। चाणक्य कहते हैं कि अपमान एक धीमे जहर की तरह है। जब कोई इसे बार बार सहन करता है तो वो अनजाने में दूसरों को ये संदेश देता है कि उसका अपमान करना ठीक है, और यही जहर धीरे धीरे आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। और ये बात कितनी सीधी और साफ है। आत्मसम्मान ही वो नींव है जिस पर खुशियों की इमारत खड़ी होती है। अगर हम खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तीसरी चेतावनी, 2 शक्तिशाली लोगों या समूहों के बीच के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये एक ऐसी आग है जिसमें कोई भी नाहक ही जल जाएगा। अगर हस्तक्षेप किया तो मतलब एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होना और आखिर में दोनों का दुश्मन बन जाना। जबकि तटस्थ रहने में ही सुरक्षा है, बचाव है और समझदारी है। बाहरी दुश्मनों से बचना तो चलिए फिर भी संभव है, लेकिन क्या हो जब सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा हो, जब हमारा अपना लालच ही हमें गलत रास्ते पर ले जाए। यही सवाल हमें चाणक्य की अगली चेतावनियों की तरफ ले जाता है, जो अंदरूनी खतरों के बारे में है। अब हम उन चेतावनियों पर ध्यान देंगे जो लालच और नैतिक समझौतों से जुड़ी हैं, वो चीजें जो हमें खुद ही विनाश की ओर ले जाती हैं। चौथी चेतावनी हमें उन जगहों से दूर रहने को कहती हैं जो शुरू में तो बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन असल में बर्बादी का दरवाजा होती हैं। ये एक ऐसा दलदल है जहां से वापस निकलना लगभग नामुमकिन है। यहां सिर्फ पैसा नहीं हारता कोई, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है। यहां प्रतिष्ठा जाती है, परिवार का भरोसा टूटता है और सबसे बढ़कर मन की शांति चली जाती है। ये तो आत्मविनाश का एक गहरा गड्ढा है। ये उस एक तरफा दोस्ती की तरह है जहां कोई हमेशा देता रहता है लेकिन बदले में उसका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। या ऑफिस में उस सहकर्मी की तरह जो मदद तो ले लेता है लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद ले जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी ऊर्जा और अच्छाई को सही जगह लगाना बुद्धिमानी है, उसे यूं ही बर्बाद करना नहीं। सोचिए, किसी मीटिंग में पता है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन चुप रहने का दबाव है। या दोस्तों के बीच किसी गलत बात का साथ देना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार एक छोटा सा समझौता भी चरित्र पर ऐसा दाग लगा सकता है जो झूठ के एक बड़े जाल की शुरुआत बनता है और विश्वसनीयता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और ये है अंतिम चेतावनी। ये एक ऐसा कदम है जिसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं।
ये न केवल एक रिश्ते को बल्कि पूरे भविष्य को, परिवार को और सामाजिक सम्मान को सब कुछ खतरे में डाल देता है। चाणक्य के इस सिद्धांत में एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। एक अच्छा चरित्र अनमोल है और एक बार कलंकित हो जाए तो इसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। ये 7 चेतावनियां सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा दर्शन है इस बात का कि जो जिंदगी में वाकई मायने रखता है उसकी रक्षा कैसे की जाए। इस सारे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य बस इन 3 अमूल्य संपत्तियों की सुरक्षा करना है। हमारा सम्मान, हमारी आत्मा और हमारे मन की शांति। ये वो चीजें हैं जिन्हें पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। तो ये अंतिम सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस प्राचीन ज्ञान को आज के इस आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए ताकि जो सबसे ज्यादा कीमती है उसकी रक्षा हो सके।